बहुजन समाज पार्टी हमेशा तैयार रहती है। हम तो समाज में रहकर सब बिरादरियों से गठबंधन करना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी का नारा है, जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी। मेरठ हापुड़ लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां बीएसपी की है, इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीएसपी के तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। कार्यकर्ता, नेता, जिलाध्यक्ष सब हैं। आपको बता दें कि मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट जो है वो पिछले 3 बार से जो चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी की सीट रही है, और उससे पहले अगर बात करें तो बीएसपी, कभी कांग्रेस, ये रहती थी। लेकिन इन तीनों चुनावों में जो पिछले 3 चुनाव लोकसभा के हुए उसमें जो अगर बीजेपी को किसी ने टक्कर दी है तो वो बीएसपी ने दी है। लेकिन इस बार क्या तैयारियां हैं, सबसे पहले बात करते हैं जिला अध्यक्ष से, जयपाल जी से। जयपाल जी, सबसे पहले तैयारियां, क्या तैयारियां? तैयारियों से पहले अनमोल भाई और आपका टीवी 9 वालों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आपने जो है समय लिया और दिया। और रही बात चुनाव की तैयारियों की, बहुजन समाज पार्टी हमेशा तैयार रहती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का नारा है, जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी। तो यहाँ हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी, हर नेता तैयार रहता है और पूरा संगठन तैयार रहता है। अभी वर्तमान में हमने पिछले 1.5 माह के अंदर पूरे जनपद में कैडर कैंप का आयोजन किया, माननीय बहन जी के आदेश पर, जिसमें जगह जगह हम सर्व समाज में जा जाकर कैडर कैंप अपने पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को तैयार किया और सर्व समाज के लोगों को बहुजन समाज पार्टी के माननीय बहन जी द्वारा जितने भी विकास कार्य 4 बार की सरकारों में किए गए हैं, और जो हमारी बहुजन समाज पार्टी का रीति नीति और मिशन मूवमेंट है, जिसमें हम सबसे पहले बाबा साहब और माननीय कांशीराम साहब के आदर्श पर चलकर दलितों, वंचितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं इस देश में। तो हमारी तैयारी कंप्लीट है, कैडर कैंप कंप्लीट हो चुके हैं और अब इस समय बूथ कमेटी का काम चल रहा है। अच्छा, कितने बूथ बनाए गए हैं अब तक पूरे मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर? हमारे जो विधानसभा हैं, 5 विधानसभा इस लोकसभा में, और लगभग इसमें कम से कम मैं समझता हूँ एक हमारी विधानसभा में लगभग 30 से 40 सेक्टर के लगभग है। तो 7 विधानसभा हमारी, लगभग जिले में तो 5 हैं, तो लगभग हमारे 2000 के करीब हमारे सेक्टर हो गए। नहीं सॉरी, 40, मोटा मोटा मान लेते हैं कि 4-20, हाँ 200 हमारे सेक्टर हो गए लगभग। और सेक्टर के हिसाब से ही हमारी कंप्लीट तैयारियां हैं, और जितने भी बूथ बनाए गए हैं सभी पे एक एक हमारा पार्टी का भी इस बार एजेंट बनाया गया अलग से, जिसे बीएलए कहते हैं। बीएलओ सरकार की तरफ से बनाया गया है और बीएलए जो है पार्टी की तरफ से एक बनाया गया है, और बाकी हमारी बूथ कमेटी सब कुछ फाइनल है। चुनाव के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। तो नई वोटें भी बनवाई होंगी, बीएलए आपने बनाया, नई वोटें भी बनी है। जो हमारे 18 साल के बच्चे जो हैं वयस्क हुए हैं, उन सबकी वोट बनवाई गई है। लगभग कितनी वोटें बनवाई होंगी? लगभग ये आंकड़ा तो अभी नहीं आया है हमारे पास पूरा, गिनती चल रही है। हाँ गिनती चल रही है। वैसे वोटर लिस्ट आ चुकी है, अभी हमने उसको वितरण नहीं किया, वितरण करने का काम आज से शुरू हो जाएगा। तो कई हजारों वोट हमारी बन चुकी हैं। अच्छा, जो बीएसपी को चाहने वाली जनता है वो लगातार निगाहें बनाए हुए है कि बीएसपी किस तरीके से आगे लोकसभा चुनाव पर लड़ने जा रही है। अभी हालांकि ये सामने आया है कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेंगी, तो क्या रहने वाला है कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ने वाली है, गठबंधन का भी किसी के साथ प्रयास है? देखिए, अभी आपने देखा कि इंडिया के नाम से एक अलायंस किया गया। जो विपक्षी दल थे, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी हो, या नीतीश जी हो, या ममता जी हो, सबने मिलकर एक अलायंस बनाया जिसको इंडिया का नाम दिया गया। लेकिन उसमें माननीय बहन जी को शुरू से ही लगा कि उसमें जो लोग हैं, जो अलायंस के नेता हैं, उनके अंदर इतनी महत्वाकांक्षा, वो प्रधानमंत्री बनने की होड़ में है सब। किसी को देश के जो गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, कमजोर, वंचित वर्गों की चिंता ना करके उन्हें केवल अपनी कुर्सी की चिंता थी। जब उन्हें ये अपना मनोरथ पूरा होता हुआ ना दिखाई दिया तो गठबंधन तोड़ तोड़ कर भागे। माननीय बहन जी शुरू से ही इस बात को जानती थी, क्योंकि वो बहुत परिपक्व लीडर हैं। इस समय देश में मोस्ट एक्सपीरियंस लीडर हैं, 4 बार इतने बड़े सूबे की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो और वही हुआ जिसका माननीय बहन जी ने अंदेशा किया था। नीतीश जी भागे, जयंत चौधरी भागे, लेकिन आज भी बहन जी अपने इरादे पर अटल हैं, और हम लोग पूरी तरह से अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं। और जो बहन जी का निर्णय होगा, जैसा भी होगा, पूरा बहुजन समाज पार्टी, पदाधिकारी और कार्यकर्ता और सर्व समाज के लोग बहन जी को उसी तरह से बहन जी का आदेश का पालन होगा। भाई साहब, आपसे बात करेंगे, एक बार अपना परिचय देते हुए बताइएगा सारी चीजें, किस तरीके से आगे चुनाव चलने जा रहा है, क्या जो अकेले लड़ने का फैसला है बीएसपी का, क्या सही है आपके नजरों में? धन्यवाद पत्रकार महोदय। मैं ओमपाल सिंह खादर, जिले का प्रभारी हूँ मेरठ में, और
हम लोग सब लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो बहन जी के आदेश का पहले से भी पालन करते आए हैं और आगे भी करेंगे। बहन जी का जो निर्णय होगा हम उसके लिए तैयार हैं। रही बात गठबंधन की या अकेले लड़ने की, बहन जी जैसे भी आदेश करेंगी हम उसके लिए कमर कस के तैयार बैठे हुए हैं। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि दबी जुबान पे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में बीएसपी के ये है कि गठबंधन हो जाना चाहिए। अब किससे हो जाना चाहिए ये अभी तक बात सामने निकल के नहीं आई। आपको क्या लगता है कि ये है ऐसा, कुछ चाह रहे हैं कि गठबंधन हो? देखिए, कुछ कम सोच के कार्यकर्ता हो सकता है कुछ ऐसी बात कर जाए, लेकिन जो परिपक्व कैडराइज लोग हैं उनको पता है कि हमें पार्टियों से गठबंधन की कोई जरूरत नहीं, ऐसी वो है। हम तो समाज में रहकर सब बिरादरियों से गठबंधन करना चाहते हैं और उसी मकसद को लेकर के बहन जी ने कैडर कैंप तैयार कराए और कैडर कैंपों के माध्यम से सर्व समाज के बीच में जाकर के उनसे गठबंधन की बात करी कि आप हमारे साथ गठबंधन करें, दलित समाज के साथ गठबंधन करें, मुस्लिम समाज के साथ गठबंधन करें और जितने भी मोस्ट बैकवर्ड समाज हैं सबके साथ गठबंधन करके बीएसपी आगे बढ़ रही है। पिछले जो 3 लोकसभा चुनाव हुए उसमें बीएसपी ने पूरी टक्कर दी। कहीं ना कहीं ये रहा कि कोई कमी रह गई या वोट का बंटवारा हो गया, इसलिए दूसरे नंबर पे संतुष्ट होना पड़ा। आपको क्या लगता है कि अब जो लोकसभा चुनाव जा रहा है उस पर किस तरीके से रहने वाला है? अब तो मेरा नाम भोपाल सिंह चांदना, पूर्व पार्षद। मेरा मानना है जो बहन जी करती है वो सही करती है और आने वाले समय में बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, क्योंकि जितनी भी सीट हमारी। मेरा ये सवाल है कि अब जो चुनाव आने जा रहा है लोकसभा का, क्योंकि हमेशा पिछले 3 चुनाव की अगर मैं बात करूं तो सेकंड नंबर पे बीएसपी रही है, फर्स्ट पे बीजेपी रही और सेकंड पे बीएसपी रही है। कहीं ना कहीं कमी रही है, वोट का बंटवारा हो गया। अब लोकसभा चुनाव जो होने जा रहा है उस पर किस तरीके से बीएसपी काम करने वाली है और 2 से 1 पे आने वाली है, किस तरीके से है वो? बहन जी जो हमारा जो वोट है, अब सब समाज का वोट मिलेगा, मुस्लिम भी है और दलित भी है और सब समाज का वोट हमें मिलेगा। जो हम दूसरे नंबर पे थे अब के पहले नंबर पे जाएंगे और हमारी जितनी भी सीट आएंगी इस देश में वो हम ऐसा चाबी फिट करेंगे कि बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। उनके बिना उनके सरकार नहीं बनेगी किसी की भी, हमारी बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी। सपा और कांग्रेस के गठबंधन को कैसे रोकेंगे? एनडीए के साथ आरएलडी भी आ गई है, उसको कैसे रोकेंगे? मुस्लिम हमारे साथ है, दलित हमारे साथ है, सब समाज का, क्योंकि हम कैडर कैंप कर रहे हैं। मैं बराबर कैडर कैंपों में जा रहा हूँ। कैडर कैंप में जो भीड़ आ रही है वो सब समाज तैयार है। और इस पार्टी से जो महंगाई इतनी कर दी इन्होंने और मंदिर के चक्कर में इन लोगों को, कुछ लोगों को भगा रखा है, तो हमें तो मंदिर के चक्कर में न जाके हमें रोजगार, मजदूरी, जो गरीबी हटाएगा उसके साथ रहेगी, जनता का ये मानना है। जो मंदिर के पक्ष वाले लोग हैं वो तो कह रहे हैं रोजगार खूब बड़ा है। मंदिर के चक्कर की आप बात कर रहे हैं, मंदिर से रोजगार बहुत मिला है वहाँ पे। मंदिर से कभी रोजगार नहीं मिलता है, शिक्षा से रोजगार मिलता है। आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं। हाँ, इसी चीज का वो जवाब देता है, कहते हैं कि वहाँ पे अर्थव्यवस्था चलने लगी है, टूरिज्म आने लगा है, लोग आ रहे हैं, विदेशों से भी लोग आ रहे हैं और वहाँ पर जो रोजगार करने वाले लोग थे, फूल माला प्रसाद वाले, सबको रोजगार मिल रहा है। वो तो ये कह रहे हैं उन चीजों को ना पता लग जाएगा आने वाले समय में चुनाव में। आने वाले समय में चुनाव में पता चल जाएगा। जिला अध्यक्ष जी, आपसे एक बात जानकारी लेना चाहूंगा कि अब तक, क्योंकि बीजेपी का तो चुनाव कार्यालय भी खुल चुका है, विपक्ष की तरफ से अब तक चाहे कोई भी पार्टी हो, बीएसपी हो, सपा हो या कांग्रेस हो, कोई ऐसी चीज दिखी नहीं है कि मजबूती से हम कह सके कि हाँ ये टक्कर अभी तक कोई दे रहा है। क्या दावेदारी यहाँ से बीएसपी की तरफ से होने जा रही है लोकसभा की? कौन दावेदारी कर रहा है? ये सारी चीजें बताइए। देखिए, कार्यालय ये सब दिखावा, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी दिखावेबाज पार्टी है, दिखावा करने में नंबर 1 है। जिन चीज़ों को दिखाना चाहिए, बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, गरीबी, इन सब चीज़ों को दिखाना चाहिए, ना मीडिया दिखा रहा है और ना ये दिखाने दे रहे हैं। दिखाया वो जा रहा है जो इनकी अपनी खुद ही अपने कार्यों का ढिंढोरा पीट रहे हैं। 2 करोड़ नौकरियों का वहीं माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करते हैं, दुनिया भर की सड़कों का शिलान्यास घर बैठे कर रहे हैं और आज तक कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है इस 2 बार के कार्यकाल में। ये इस बात का सबूत है कि ये जो जनता के सवाल हैं, वर्तमान के हालात हैं, उनसे बचते हुए और दिखावा करने में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी दिखावा नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी उस वर्ग को प्रतिनिधित्व करती है जिस वर्ग को आज ना शिक्षा है, महंगी शिक्षा कर दी गई है, ना रोजगार है, रोजगार के अवसर समाप्त कर दिए गए हैं, महंगाई इतनी कर दी गई है, गरीब आदमी का दाल रोटी में भी गुजारा नहीं चल रहा है। उन चीज़ों को ना दिखाकर ये वो चीज़ें दिखाते हैं
और जहाँ तक तैयारी की बात है, हम बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह तैयार है और समाज भी तैयार है इस बार, क्योंकि मैं पिछड़े समाज से हूँ, ये पिछड़े समाज के साथी हैं हमारे, सब मेरे साथ हैं। ये सब जान चुके हैं कि जो मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर जो अफीम भारतीय जनता पार्टी ने खिलाई है, उसका नशा धीरे धीरे उतर रहा है। अब सब जान चुके हैं कि मंदिर से कल्याण नहीं होगा। मंदिर से अभी आपने रोजगार की बात की, कितने लोगों को रोजगार मिलता है? कितने लोगों, अयोध्या में जितने भी होटल खोले गए हैं वो गरीब लोगों के थोड़ी है। गरीब तो बेचारा फूल माला बेच के क्या मिलेगा, रोजी रोटी है, वो तो दिहाड़ी मजदूर है, वो तो यहाँ ना करेंगे कहीं और कुछ बेच लेंगे। लेकिन जो असली रोजगार मिला किसे मिला? पूंजीपतियों को मिला, जिन्होंने बड़े बड़े होटल धर्मशालाएं स्थापित की, जिनकी गाड़ियां चल रही हैं, जिनके वहाँ किराए की बसें चल रही हैं, टैक्सियां चल रही हैं, उन बड़े लोगों को रोजगार मिला। तो मुद्दा क्या लोकसभा चुनाव में राम मंदिर रहने वाला है बीएसपी का? राम मंदिर का मुद्दा तो खत्म हो गया है। नहीं, आपने कहा जो पिछड़े समाज के लोग लगे हुए थे उनको जान चुके हैं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का काम सिर्फ यही है कि धर्म के नाम पर उलझाए रखना, समस्याओं से दूर रखना। और समस्या तो आम आदमी भुगतता है, गरीब आदमी भुगतता है। महंगाई कौन भुगत रहा है? गरीब आदमी भुगत रहा है, और हर समाज में गरीब है। तो अब वो सब जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नाम तो सिर्फ छलावा ही है। असली काम जो 4 बार की सरकार में बहन जी की में उत्तर प्रदेश ने देखा, वो उसको पूरा देश देखना चाहता है। अच्छा, दावेदारी कौन कर रहा है मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट? दावेदारी तो कई लोगों ने की है। अभी पार्टी के जो दिशा निर्देश हैं, अभी हम किसी को ओपन नहीं कर रहे हैं। जिसका फाइनल नाम किया जाएगा उसके बाद उसको सार्वजनिक किया जाएगा। उम्मीदवार तो सूचना ये मिल रही है कि जो वर्तमान में पूरे यूपी की बात कर रहे हैं, जो वर्तमान में सांसद रहे हैं, उनका शायद टिकट रिपीट ना, और उनको भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो अपनी मॉनिटरिंग खुद करें कि उन्होंने क्या काम करा है, किस योजनाओं के बारे में जनता तक बताया, क्या जो गाइडलाइंस पार्टी की है वो बताइए नहीं बताइए, वो सारी बातें ये सब हो रही हैं। देखिए, काम बोलता है, इंसान की पहचान उसके काम से है। जिन्होंने काम किया है उनको अपने आप ही जनता में उनकी आवाज है कि इन्होंने अच्छा काम किया, उनको टिकट मिलेगा। और जिन्होंने काम नहीं किया, जनता उनसे नाराज है, चाहे वो हमारी पार्टी के सांसद हों चाहे दूसरी पार्टियों के, सभी में होता है। तो जो माननीय बहन जी फाइनल करती हैं, जिसको भी टिकट देती हैं, चाहे वो निवर्तमान सांसद हों या नए हमारे पदाधिकारी हो, नए कार्यकर्ता हों, तो बहन जी निवर्तमान आपका मतलब क्या अखलाक फैमिली से है? नहीं, जो हमारे सांसद हैं वर्तमान में 9-10 जो सांसद हैं हमारे, चाहे उनको टिकट का मामला हो, जैसा कि आपको देखो मीडिया जो है बहुत सारी अफवाहें फैलाता है, इसलिए तो हम आपसे क्लियर पूछना चाह रहे हैं। आप अगर घुमाते रहोगे तो कहीं ना कहीं कयास लगते रहेंगे, तो सीधा सीधा इसलिए तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। देखिए, माननीय बहन जी कार्यकर्ताओं को तरजीह देती हैं। जिसने अच्छा काम किया है, चाहे वो सांसद रहा हो चाहे विधायक रहा हो, उसका दोबारा रिपीट किया जाता है। और जिससे जनता संतुष्ट नहीं, पार्टी संतुष्ट नहीं, उसको फिर उसको बदल के दूसरे को टिकट दिया जाता है। तो टिकट बदलेगा? बदल भी सकता है और नहीं भी, ये माननीय बहन जी का फैसला है। दावेदारी सबकी है। दावेदारी किस किस की? दावेदारी बहुत सारे गए हैं, 9-10 लोग दावेदार हैं। लेकिन अभी पार्टी का जो गोपनीयता रखी गई है, जिसका नाम फाइनल होगा उसी को फिर दावेदारी तो बता सकते हैं कि दो चार। देखिए, माननीय बहन जी का आदेश है, जिसका नाम फाइनल होगा उससे कंट्रोवर्सी होती है। तो जिसका नाम बहन जी फाइनल कर देंगी, उसका वाकायदा सार्वजनिक रूप से उसको हम लाइट में लाएंगे। अच्छा, दूसरों ने पत्थरी खोले। चलिए आपसे बात करते हैं, क्या किस तरीके से लेके चल रहे हैं आप इसको? पाल समाज का संरक्षण मंडल का सदस्य हूँ। मेरा तो ये मानना है कि हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है, केवल उसने हमारे पाल समाज को महत्ता दी है शुरू से। जब से बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री ने, तब भी मंत्री भी बने, उसमें विधायक बने, और यहाँ तक है कि अभी ये जो सभासदी का जो चुनाव हुआ नगर निगम का, इसमें एक भी टिकट जो है वो भाजपा ने नहीं दिया, मांगने के बाद भी नहीं दिया, पिछले चुनाव में भी नहीं दिया। पाल समाज नाराज है बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसने दिया नहीं है। क्योंकि छोटे जो लोग हैं, अगर उनको ये अब जैसे चुनाव होने जा रहा है, गठबंधन को लेकर आपका क्या है कि अकेले बीएसपी लड़े जाएंगे? अकेले लड़ेंगी। हाँ, अकेले लड़ेंगी। हाँ, नुकसान नहीं होगा, कहीं ना कहीं वोट काट देंगे। और अगर जैसा माननीय बहन जी कहेंगी, अगर गठबंधन होता तब भी हमारे सामने। आपको लगता है, जैसे कि मैं मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट की ही बात कर रहा हूँ लगातार, तो मैंने बताया कि आपने भी आंकड़े देखे होंगे, हर बार दूसरे नंबर पे रहा है वोट बैंक बढ़ा है हमारा, इस बार भी वोट बैंक बढ़ा है, क्योंकि तीसरे नंबर पे कोई ना कोई अलग कैंडिडेट होता था, इसलिए। तो आपको लगता है कि अगर गठबंधन नहीं किया या सिंगल आ गए तो बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा हो जाएगा? हाँ, हो सकता है। तो गठबंधन करना चाहिए। नहीं, अब ये तो बहन जी के ऊपर बात है ना, वो जो सोचनी है उनकी सोच लंबी है। हम यहाँ जो लोकल कार्यकर्ता हैं, हम अपने लेवल से सोच सकते हैं, लेकिन वो बहुत अनुभवी हैं। बहुत संभल के बात कर रहे हैं आप सब। मेरा नाम मंगोपाल है, मैं
पत्रकार महोदय, आपका सम्मान करते हुए, और बीएसपी के बारे में कितना आप पूछोगे। जो बहन जी मुख्यमंत्री 4 बार रही हैं, वो गरीबों के लिए रही हैं, जो गरीबों के लिए रही हैं, और आज भी, और इस बार कुछ अलग ही मिलेगा आपको, चमत्कार। अगर हमारी जैसे कि अगर हमारी सरकार भी ना बन पाई तो हम ऐसी टक्कर दे देंगे, बिगर हमारी बीएसपी के बिगर सरकार भी नहीं बन पाएगी, और पूरी टक्कर मिलेगी। और हर जाति को पता है, हर जो बहका हुआ उनको हमने समझा दिया। इस बार नया ही चमत्कार मिलेगा, और बहन जी जो सरकार बनाएंगी, या फिर मिलकर सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। नहीं, बनने की नहीं है। तो अभी आप लोगों की वेट एंड वॉच की स्थिति है। पूरी हम तैयारी में हैं, और सारा समाज, गरीब समाज सब साथ है बहन जी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे यहाँ के बीएसपी के जिला अध्यक्ष, प्रभारी और पदाधिकारी तमाम। इन्होंने ये कहा है कि जो लोकसभा चुनाव है उस पे जो दिशा निर्देश बहन जी यानी कि मायावती जी द्वारा जो भी दिए जाएंगे उस पर ही काम किया जाएगा। और यहाँ पर अभी एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि इस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा कि जो भी पार्टी होगी वो बिना बीएसपी के साथ के पार्टी में या सत्ता में नहीं आ पाएगी। ये ऐसी प्लानिंग बीएसपी के द्वारा की जा रही है फिलहाल। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।